आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारा सा टॉपिक अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला लेक्चर। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे ये अपनी गति को पकड़ेगा, अपने लेवल को पकड़ेगा और अपने लेवल में अगले क्लास से ही आ जाएगा। आज ऐसा आपको लगेगा कि ये बिल्कुल 10th के जैसा ही है, क्योंकि 10th के में भी ये चैप्टर आपके पास था। 10th में भी आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नामक चैप्टर को पढ़े थे, है ना। वहां आपने बेसिकली 2-3 चीजें सीखे थे, सॉल्व करना, नेचर ऑफ रूट, इन सब बातों को। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने अगले पॉइंट पे आते हैं, बड़े ही जोरों शोरों से, बहुत ही तेजी से। बच्चों सबसे पहले हम आपको बताते हैं, है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, क्योंकि एक पॉलिनोमियल ही क्वाड्रेटिक बनता है, क्यूबिक बनता है, लीनियर बनता है, कांस्टेंट बनता है ना। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जिसे इस प्रकार से ए एन इंटू एक्स टू दावर एन प्लस ए एन माइनस 1 इंटू एक्स टू दावर एन, और ऐसे करते करते इसे एक कांस्टेंट टर्म तक खींच करके लिया जाता है ना। एन के जगह पे आपका कोई भी इंटीजर होना चाहिए, कोई भी आपका होल नंबर होना चाहिए। 1000 से शुरू कर दीजिए, 2000 से शुरू कर दीजिए, 100 से शुरू कर दीजिए, 100 तक आईआईटी पूछ चुका है इस बार, है ना। तो ये जो हो गया हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। यही हमारा px होता है, यही हमारा पॉलिनोमियल होता है, यही हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। तो आज fx इक्वल टू लिख दिए तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, px इक्वल टू लिख देंगे तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब ये बिल्कुल बच्चों काम करता है एक केचुए के टाइप से। इसको बीच से कहीं से भी काट दो ना और काट के लिख दो तो वो भी एक पॉलिनोमियल ही कहलाए। हाँ जी बच्चों, लेकिन इसके किसी भी 2 टर्म को लिख लो, या सिंगल टर्म को भी लिख लो, या फिर पूरे के लिख लो, या फिर एक टर्म लिख लो, कुछ भी, तो वह आपका एक पॉलिनोमियल ही कहलाता है। पॉलिनोमियल में अभी तक आप इतनी बात जानते हो कि उसका जो पावर है ना सर, पावर वह एक होल नंबर होना चाहिए, है ना। एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ऐसी कुछ बात। अब अगर इसमें से हम केवल तोड़ करके इसमें से केवल और केवल हम निकाल लें, ऐसे करके a2x² प्लस a1x प्लस a0, तो ये जो चीज हो गया ना, यह भी एक पॉलिनोमियल। लेकिन बच्चों यह कैसा पॉलिनोमियल हो गया, तो क्वाड्रेटिक हो गया। तो क्वाड्रेटिक की बात ही की जाती है पॉलिनोमियल से। अगर क्वाड्रेटिक का नाम लिया जाए तो भाई पॉलिनोमियल का नाम ना लिया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो अब बेसिकली हम लोग ये देख लेते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब आप जानते हैं, पर ये कम शब्द वाली बात है, छोटी छोटी। जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो कहता है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स पॉलिनोमियल, तो x के जिस वैल्यू के लिए वो पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहते हैं, बड़े ही प्यार से, है ना। एक क्वाड्रेटिक का 2 जीरोस होता है, एक क्यूबिक का 3 जीरोस होता है ना। इस प्रकार से हमारा कोई एक पॉलिनोमियल दे दिया है, px इज इक्वल टू मान के चल लेते हैं x² प्लस का 5x प्लस का 6। हाँ जी बच्चों, तो अगर आप x की जगह पे यहाँ पे -2 और -3 रख दोगे तो यह 0 बन जाएगा। तो ठीक है सर, इसी को तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। 9th में ना जाने कितने बार सुने। जी हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, 9th में सुनी बातें। अब ये एक पॉलिनोमियल है ना बच्चों। जरा इसकी जीरोस की बात करते हैं। तो अब हमें यहां ये सीखना है, समझिएगा, अब ला रहे हैं भाई 1-2 स्लाइड बच्चा वाला रहेगा, लेकिन मुद्दों पे लाना हमारा काम है, हम ला ही देंगे आपको, कैसे भी पकड़ के चलिए ला ही देंगे। तो बेसिकली आपको इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना। अब आप बच्चों एक जेई एस्पिरेंट, आप 9th-10th के बच्चे नहीं हो कि 6 का फैक्टर करोगे। वो ट्रेडिशनल मेथड है अपने पास कि फैक्टराइज करेंगे, एक नंबर ढूंढेंगे, वापस से डालेंगे, है ना, फिर देखेंगे कि हमारा कट गया तो एक फैक्टर निकल गया, फिर डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन, बड़े प्रोसेस में जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हो आप एक मिक्स क्लास। अब आपको थोड़ी सी अपनी समय भी बचानी पड़ेगी, है ना। कैसे सर? तो डायरेक्ट आपको सोचना होगा कि मान के चलते हैं इस पॉलिनोमियल का जो फैक्टर होता है ना, फैक्टर हमारा वो क्या होता है, +-1 +-2 +-3 +-6। यही 8 में से कोई 3 तो पक्का आंसर होगा।
अब आप धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अपना कैलकुलेशन वाला इतना अच्छा कर लेते हो कि आप इसको निकालने नहीं जाओ, सॉरी, आप इसको निकालने के पीछे नहीं परेशान हो भाई। चलो इसको फैक्टराइज करते हैं, निकालते हैं ना। अब डायरेक्ट कर लो, 1 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, 3 रख के देख लो, काम बन गया तो ठीक है, नहीं तो -1 -2 -3 रख के देख तो 1 होगा। तो हम आपको यही कह रहे हैं कि बाय ऑब्जर्वेशन या बाय पुटिंग, जो भी आप कहिए, हाँ सर, बाय ऑब्जर्वेशन बाय पुटिंग से अगर नहीं सॉल्व हो तो क्या करेंगे, तब वही पुरानी घटना जो 9th में आप सीखे थे, याद है ना। तो बाय ऑब्जर्वेशन सर इसका जीरो जो होगा वो क्या होगा बता सकते हैं ना, वो होगा सर हमारा एक 1, हाँ, और एक 2 आएगा और एक 3 आएगा। रख के देख लीजिए, इतना निकालने का फुर्सत नहीं रहता है, हम ये कहना चाहते हैं। और बच्चों हम आपको कहेंगे कि आप कृपया करके ये वाला पॉलिनोमियल ना याद रखिए, ये x³ - 6x² माइनस नहीं प्लस का 11x - 6, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका बच्चों जीरोस 1 to 3 होता है, यानी कि ये पॉलिनोमियल बराबर होते हैं किसके, x-1 के इंटू x-2 के इंटू x-3 के। तो प्लीज आप याद रखें, ठीक है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल को हम आपके सामने प्रकट भी किए। बट छोटी छोटी बात, अब जरा एक बात समझना भाई, यहाँ पे अगर कोई हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, देखो भाई बहुत सारी बातें समझे थे बचपन में, तो बचपन जैसा फील आते आते हम ला देंगे आपको अहम मुद्दा पे, आपको जो आएगा वो हम स्किप करेंगे। तो कहता है कि भाई फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर 1 to 3 देन पॉलिनोमियल विल बी, क्या होगा, एक पॉलिनोमियल जिसका जीरोस बच्चों 1 to 3 है तो पॉलिनोमियल क्या होगा। तो सबसे पहली बात सर पॉलिनोमियल होगा हमारा पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, हाँ जी, x-1, x-2 और x-3। 99% बच्चा यही बोलेगा, 99% बच्चा यही बोलेगा अगर हम इस तरीके से, यस बिल्कुल, उसके बाद 3 का सम हो जाएगा सर, फिर 2 का मल्टीप्लाई का, उसके बाद सम, और फिर आखिरी में सर 3 का प्रोडक्ट। बिल्कुल, लेकिन बच्चों हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस 1 to 3 है ना, तो x-1, x-2 और x-3 आप लिखे हो, लेकिन आप ना उसका जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को 1 एज्यूम कर लिए, इसको आप 1 एज्यूम कर लिए, तब आपने ऐसा लिखा है। बचपन में लिखते थे ना, चलता था, लेकिन अब नहीं चलाएंगे, क्या पता 1 नहीं होगा तो, क्योंकि पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं कि कॉमन लेकर के फेंक देंगे। तो बच्चों a = 1 ऑलवेज नॉट ट्रू, कभी कभी ट्रू हो जाएगा किसी किसी पर्टिकुलर स्पेशल केस में, लेकिन हमेशा ट्रू नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों को अगर कोई ऐसे करके दे दे भाई 3 जीरोस और पॉलिनोमियल निकालने को बोले ना, तो x-1, x-2, x-3 बोलिएगा, लेकिन उसके बगल में 1 जरूर लगा दीजिए, a जरूर लगा दीजिए, ये नहीं होगा क्योंकि यहां पे हमने a = 1 रख दिया, a नहीं होगा। हम आपको ये बात बताना चाहते हैं, छोटी सी बात, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है बच्चों, कहता है कि एवरी n डिग्री पॉलिनोमियल, बस छोटी छोटी बातें जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा हमको, है ना, आप भी मेरा साथ दीजिएगा तभी हम लोग अहम मुद्दा पे आज ही पहुंच पाएंगे, जिस मुद्दों के लिए आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। n डिग्री पॉलिनोमियल हैज n जीरोस, अब यह 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है बच्चों, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो फंडामेंटल थ्योरम तो यही कहता है कि इसका 3 जीरोस होना चाहिए, ओके और नॉट ओके, और बच्चों है भी, और है भी, बस आपको देखने के लिए देखने की आवश्यकता है। x-2 का होल स्क्वायर
और x माइनस 3 इक्वल टू 0 का हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं। तो बच्चों एक जीरो जरा देखिए, x माइनस 2 के होल स्क्वायर को x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख दिए। हाँ बच्चों x माइनस 2 इक्वल टू 0 अलग से बराबर कर देते हैं, अलग से बराबर कर देते हैं, ताकि हम आपको दिखा पाए कि भाई तीन तीन है। देखो एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा भी ये है। हाँ तो भले ही दो बराबर हो गया इसलिए हम लोग दो बोलते हैं, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है कि अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो n जीरोज होगा। सिंपल बेसिक, चाहे इमेजिनरी हो, चाहे सेम हो, चाहे जीरो हो, लेकिन तीन होंगे। ये फंडामेंटल थ्योरम है, ये समझिएगा, क्योंकि आइडेंटिटीज जब हम आपको बताएंगे तो उसमें आपको मजा आ जाएगा, गजब गजब बात होती। अब बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपको पता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कांस्टेंट टर्म हो, है ना, कांस्टेंट टर्म हो, तो इसको हम लोग बच्चों के कह रहे हैं, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो हमारा दायरा कम रहेगा, और अगर हम लोग कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करेंगे तो दायरा बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही फंक्शन का नाम लेंगे बच्चों तो ग्राफ होगा अपने पास डोमेन होगा, अपने पास रेंज होगा। इसी के लिए हम लोग सेम चीज है दोनों, लेकिन 9th वाले बच्चों को पॉलिनोमियल बताना हमें भलाई है, और आप लोगों को भाई फंक्शन, है ना, तो इसीलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं लिखे, कांस्टेंट फंक्शन लिखे। fx इक्वल टू के कांस्टेंट फंक्शन हो गया हमारा। क्लियर हुई ये बात आपको? हाँ या ना? यस ओके, अब मान के चल लेते हैं बच्चों हमारा लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन क्या होगा? fx इज इक्वल टू ax प्लस बी। x का पावर टॉप डिग्री 1 होगा। बेसिक बात, आगे बढ़ते हैं, नहीं है बहुत महत्वपूर्ण। क्वाड्रेटिक, यस क्वाड्रेटिक फंक्शन समझना है भाई, नाम इसीलिए ले रहे हैं, क्वाड्रेटिक का ही नाम लेने के लिए 2 वक्त बर्बाद किए थे बच्चों। और अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन करने के लिए इस a को नॉट इक्वल टू 0 रखना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आपने क्लास 10th में सीखा था ना भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 में a आपका 0 नहीं होना चाहिए। हाँ 10th में। और बच्चों इस क्लास में हम लोग ना जो आप वहां पढ़े थे ना कि ये नहीं होना चाहिए, हम लोग वो भी रखते हैं, a इक्वल टू 0 भी रखेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो अगर आपका 3 डिग्री का इक्वेशन हो, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूबिक फंक्शन। 4 डिग्री का हो तो उसका नाम हम क्या देते हैं बच्चों, बताइए जरा? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, वेरी गुड, सही जवाब। जब 4 पावर हो मैक्सिमम तो हम लोग उसको बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। अगली बात, जरा इसी बातों को अगर बताते चले तो जरा आप हमें बताइए कि अगर 5 पावर हो तो हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? नया नाम है आपके अध्याय में, क्विंटिक इक्वेशन। क्विंटिक इक्वेशन या क्विंटिक फंक्शन या क्विंटिक पॉलिनोमियल जिसका टॉप डिग्री 5, a टू द पावर 5 प्लस bx टू द पावर 4 प्लस cx, अलग अलग प्रकार के इक्वेशन सबसे दर्शन कराएंगे, नाम भी बताएंगे, खतरनाक सबसे मिलवाएंगे, सॉल्व करना भी सिखाएंगे। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं इसी सब मुद्दों को चर्चा में करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बचपन में पढ़े थे क्वाड्रेटिक फंक्शन ax स्क्वायर bx प्लस c को ही, अगर उस फंक्शन को ही हम लोग क्या कर दे बच्चों, 0 के बराबर कर दे तो ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, जहां पे कुछ बातों का ध्यान रखने को तो हमेशा लोग बोलता है कि ए बी सी जो होगा सर वो हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, ए बी सी कोई भी रियल नंबर भी हो सकता है। जहां पे ए जो होगा वो हमारा क्या होगा? 0 नहीं होगा। क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये डेफिनेशन भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। एन इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसकी क्या ही बात करें, अभी आपने बच्चे स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल देखा था, गजब की क्वाड्रेटिक हम आपको दिखाए थे, तो इस पे क्या ही ज्यादा बात करें, इसके डेफिनेशन। मुद्दों पे चलते हैं।
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बच्चों बहुत सारे मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है आपका, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली 3 मेथड है ना। एक मिडिल टर्म स्प्लिट आता है क्या, स्किप करें। कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है क्या, इसी को होल स्क्वायर कहते हैं, मेकिंग होल स्क्वायर। और श्रीधराचार्य मेथड को हिंदू मेथड भी कहा जाता है, फॉर्मूला मेथड भी कहा जाता है ना, फॉर्मूला मेथड। बोलिए, इसमें से कोई ऐसी बात जिसपे हम चर्चा करें? बिल्कुल नहीं सर। मिडिल टर्म स्प्लिट पे क्या करते हैं ना हम लोग, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं, बोल दो ना यस सर आगे बढ़ जाओ। ऐसे अपन स्प्लिट कर देते हैं, फिर कॉमन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। हाँ, मिडिल टर्म स्प्लिट से एवरी क्वाड्रेटिक कैन नॉट बी सॉल्व, है ना। सभी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए जा सकते, कुछ किए जा सकते हैं, कुछ नहीं भी किए जा सकते। मिडिल टर्म स्प्लिट बच्चों बहुत आसान होता है, शायद आप पहली बार 5 क्लास में ही सीख लेते हो। हाँ जी, दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर करके हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर क्या बात करते करते हम पूरी बातें लिख दिए हैं, इसीलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बच्चों आपको याद है, आता है कि नहीं पता है? ये बता दीजिए कि कैसे बनाते हैं। हाँ, स्किप किया जाए। यस, ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना जानते हो। होल स्क्वायर कंप्लीट करना होता है, होल स्क्वायर बनाना होता है। होल स्क्वायर बनाने की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, आप खुद से यहाँ पे करके रख लीजिए। और इसी होल स्क्वायर को कंप्लीट करने के तत्पश्चात अगर अपने को कोई क्वाड्रेटिक, बचपन की बातें हैं, बचपन का प्यार है बच्चों, ट्रेंडिंग में भी है ना, ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो एक्स इक्वल टू जो हमारे को आते हैं वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a आता है। यस, इसी को बच्चों हम लोग धराचार्य मेथड, श्री धराचार्य मेथड, फॉर्मूला मेथड, हिंदू मेथड कहते हैं। ठीक है, ये सब बात आपको पता है ना। धराचार्य अपने ही इंडिया, है ना। ये अंडर रूट के अंदर वाले चीजों को लोगों ने एक नया नाम दे दिया, क्योंकि ये अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac आने लगा। लोगों ने बोला चलो भाई इसको आज से हम लोग डी बोलते हैं, क्योंकि एबीसी तो यूज कर ही लिए थे, तो डी बोलते हैं बच्चों। लेकिन डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है बच्चों डिस्क्रिमिनांट। डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट का मतलब हो गया बच्चों, है ना, हिंदी में विवेचक, विवेक कर, एक टर्म हुआ। मैं अंडर रूट वाले चीजों को डिस्क्रिमिनांट कहेंगे, आगे की बात करेंगे डिस्क्रिमिनांट। अब आपको यह भी पता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट में बच्चों आप लोगों को सबसे अच्छी बात पता है कि अगर अपने को कभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार से दे दिया जाए, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसका 2 जीरोज या 2 रूट्स बच्चों दे दे हम, तो अपने को अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या आता है? माइनस बी बाई ए आता है। कैसे आता है, क्यों आता है, आपको पता है। अल्फा माइनस बीटा भी है, अल्फा इंटू बीटा जो है बच्चों वो सी बाई ए आता है। 10th तक तो हम लोग ये बड़े अच्छे से सर इसको जाने थे, याद भी रखे थे। अल्फा माइनस बीटा बता सकते हो कि क्या होगा बच्चों? बच्चा कहेगा हाँ सर, बड़े आराम से। आज एक और नया अध्याय जुड़ गया, अल्फा माइनस बीटा, डिफरेंस ऑफ रूट। बिल्कुल 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 बिल्कुल, डिफरेंस ऑफ रूट बच्चों। पॉलिनोमियल का जीरोज होता है, समझिएगा, जीरोज और रूट्स में कंफ्यूज नहीं होना। पॉलिनोमियल का जीरोज होता है और इक्वेशन का रूट्स होता है, बस। तो अगर कभी नाम में चेंज कर दे तो आप टेंशन नहीं लेना। तो बच्चों वी कैन राइट इसको कैसे? ऐसे, अंडर रूट, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, इसीलिए बच्चों इस पे हम लोग मॉड लगा करके बोलते हैं कि बच्चों डिफरेंस ऑफ रूट में से अल्फा में से बीटा घटा दो या बीटे में से अल्फा घटा दो, बात बराबर है। और ये होता क्या है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का, ला रहे हैं जिस लेवल के लिए आप बने हो
जिस लेवल में आपको आने की बहुत ज्यादा धरफरी हो रही आ रहे हैं, लेकिन इन सबको कैसे छोड़े? यही सब में से एक दो बात निकलेगा। अल्फा माइनस बीटा की जगह पे बी बाई ए रख लेते हैं बच्चों, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे सी बाई ए रख लेते हैं। अगर इसको इज्जत से सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों अपने को क्या दिख रहा है ऊपर में बताइए तो? बी स्क्वायर माइनस का 4ac कॉमन वगैरह ले होते, और नीचे में क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर दिख रहा है बच्चों। तो वी कैन राइट अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए, है ना? बताइए बच्चों, डिफरेंस ऑफ रूट मॉड ए या ए बात बराबर, वैसे भी हम लोग प्लस वाला ही निकाल। तो याद रखिएगा सम ऑफ रूट्स इसको हम लोग कहते हैं, है ना? इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहते हैं, और बच्चों इसको डिफरेंस ऑफ रूट कहते हैं। चलेगा? यस ठीक है। अब ये सब बात तो आपको बहुत बचपन में बहुत पहले से पता थी, फिर भी हम बताएं। आइए ना, जब आपको पता ही था। होता है क्या सर? क्या होता है बच्चों? डिवीजन ऑफ रूट सब करेंगे, अभी तो आप पूरी गाथा खोलेंगे, पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स निकालेंगे। पहले ये क्वेश्चन तो ट्राई कर लीजिए कि इफ अल्फा बीटा रूट्स है, समझिएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो बच्चों है ना इस प्रकार से बताइए। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन, बड़े ही इज्जत के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट पे सजाया हुआ प्रश्न आपके स्क्रीन पे। जरा बताइए हमें कि आपसे ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, समय दे या फिर हम बता दें? हमको लगता है हमको समय देना ही चाहिए। समय दीजिए। यस यस, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7 इज। बहुत आसान है, 4 ऑप्शन दे दिया, मतलब इसी का इंतजार में थे कि सर कैसे बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट से जेई एक क्वेश्चन बना लेता है। जेई का असली खेल है बच्चों क्वेश्चन ही बनवाना, क्वेश्चन पूछना, और हमेशा कोशिश करता है कि भाई प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हम लोग निकालें। तो सबसे पहले बच्चों आपको जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है इसका, दोनों क्या करना है? हाँ हाँ बोलिए। तो इसे प्लस माइनस करके निकाल देंगे, वैल्यू पर इक्वेशन दिया ही हुआ है अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। निकालिए निकालिए, थोड़ा अच्छी बात है। इसका 2 रूट से, एक अल्फा एक बीटा। तो बच्चों फैक्टराइजेशन पॉसिबल क्या? 3 2 5 और 3 2 5 पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल सर। डिस्क्रिमिनेंट नहीं पॉसिबल। अल्फा निकालना नहीं संभव, इसीलिए तो ये क्वेश्चन अच्छा कहलाए। आसान कब कहलाता? जब अल्फा और बीटा निकाल लेते यो और रख करके आप फिर दूसरा क्वाड्रेटिक बना ले। तो ठीक है जनाब, अगर इसका रूट्स अल्फा और बीटा है तो क्या वी कैन पुट ऑन द प्लेस ऑफ एक्स अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0। आया क्या? एक इक्वेशन जिसमें कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ना शामिल हो गया, और अगर इसका ये जीरो बीटा भी है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ओके हंस, अब आपको इक्वेशन जिसका रूट्स ये और ये है, तो अब क्या करना है ना बाबू, इसमें दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। नहीं नहीं इक्वेट मत कीजिए, है ना। आप इसके जगह पे क्या लिख सकते हो? माइनस का 5। हाँ जी बच्चों, आपको तो खाली इसका वैल्यू निकालना है ना, ये कितने के बराबर है, इसका वैल्यू निकालना है ना, ये कितने के बराबर, कोई कांस्टेंट होगा, फिर हम लोगों को क्वाड्रेटिक पकड़ना है। हाँ जी, तो बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं -5, और इसके जगह पे भी -5। अब अपने को दे रखा है अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7, तो बच्चों इतना के जगह पे तो हम रख देंगे माइनस का 5 प्लस 7। ओके सर, यानी कि 2 एक रूट आ गया। जिस क्वाड्रेटिक का आपको, जिस का इक्वेशन आपको निकालना है उसका एक रूट कितना आया बच्चों? 2। अब जरा सेकेंड देखते हैं, ये पहला था, सेकेंड का रूट देखते हैं।
तो बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7 ऐसे बनाइए। प्रो चीज इंपॉर्टेंट यहां से पुट सर कर रूट दी। तो अब आएगा सर जब जीरो ना हो जाएगा सर, ये इक्वेशन सर सर अल्फा का वैल्यू आया ना सर। अल्फा का वैल्यू कहां से मिला बाबू? सर पी अल्फा से, ये पी अल्फा का बराबर लिख रहे हैं सर इसको। पी अल्फा नहीं नहीं नहीं, बात आप नहीं समझ रहे हैं। इस क्वाड्रेटिक का अल्फा बीटा नहीं निकाल सकते हो आप। यस सर, वो समझ लिया सर। यहाँ पे सर, यहाँ पे सर वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या निकला सर, ये निकला क्या? ये निकला जो क्वाड्रेटिक पूछ रहा है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट निकला और ये दूसरा रूट। हाँ बोलिए बोलिए, फिर से बोलिए। सर बी होगा सर, आंसर बी। बिल्कुल। अब अगर आपको रूट्स निकल गया बच्चों और दोनों का दोनों, ये हो गया आपका एक रूट और ये हो गया अनदर रूट, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए उसका, दोनों रूट सेम है। तो इसका मतलब x माइनस 2 है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, जो इक्वेशन पूछ रहा है ना वह आप समझे क्या? x माइनस 2 x माइनस 2, तो वी है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। देख लेंगे ढंग से। यस, ऑप्शन बी करेक्ट। समझे? बहुत बढ़िया। मतलब कि कहते हैं ना, बड़े चालाकी से एक क्वेश्चन निकाल लेता है और बच्चा लोग को रियली भी बहुत आसान होता है, लेकिन किसके जगह पे क्या लिखें, कैसे बनाएं, क्योंकि आधा से ज्यादा बच्चे अल्फा निकालने लगेगा कॉम्प्लेक्स नंबर से, है ना बच्चों? अच्छा, तो ये क्वेश्चन आया समझ में, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। यस, अब आपके मन में जो जो बातें पूछनी थी, ये क्वेश्चन ही नहीं, एक फॉर्मूला टाइप बिहेव करवाएंगे। अल्फा प्लस बीटा बच्चा जानता है, अल्फा माइनस बीटा बच्चा जानता है, अल्फा इंटू बीटा जानता है। आज अगर कभी जरूरी पड़े तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी जान लेंगे ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी जान के याद रख लेंगे, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 भी, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर भी जानेंगे और सब निकालिए सब। आप क्या जानते हो उतना पहले लिख लेना, उसके बाद आगे की बात करना, ठीक है? तो आप को ये लिखने की जरूरत हमें तो नहीं पड़ेगी कि भाई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए लिखेंगे और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए लिखेंगे और अल्फा माइनस बीटा रूट अंडर डी बाई ए लिखेंगे, ऐसा हम नहीं लिखते। हम चलते हैं डायरेक्ट काम पे बच्चों। अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? सबको ए बी सी के टर्म में रिप्रेजेंट करने हैं, बताइए। तो पहली बात सर, वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, आया ना? यस, और अल्फा प्लस बीटा के जगह पे बच्चों हम लोग बी बाई माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का 2 सी बाई ए लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई कर दें तो अपने पास आ गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का 2 सी बाई ए बच्चों, राइट है? और अच्छे से सिंप्लीफाई कर दें तो हम लोग लिखेंगे बच्चों बी स्क्वायर माइनस का 2ac, 4 नहीं कीजिएगा, अपॉन का ए स्क्वायर। डन, पहला चीज डन। लिख लीजिए रिजल्ट के तौर पे ये बड़े काम आते हैं बच्चों। बताइए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को कैसे ओपन करें ताकि इसके जगह पे एबीसी के टर्मिनोलॉजी में कुछ लिख पाए, क्या बता सकते हैं आप अति शीघ्र में बच्चों? अल्फा प्लस बीटा का ब्रैकेट अल्फा का स्क्वायर माइनस यस, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, राइट और रॉन्ग लिखें। सिंपल ए प्लस बी के होल क्यूब का यूज करें बच्चों, सिंपल, अति सिंपल, इससे सिंपल तो कुछ नहीं। तो अब आपको बताया ना, इसके जगह पे भर लीजिए कॉपी में, ये काम की बात है, ये बचपन में नहीं छेड़े थे, है ना? c बाई ए और ये हो गया हमारा माइनस का b बाई ए, ओवरऑल अपना निकल गया माइनस का b क्यूब अपॉन a क्यूब, यहां से माइनस माइनस प्लस 3bc अपॉन a स्क्वायर, एलसीएम ले लेते हैं तो a क्यूब, यहां पे आ गया माइनस का b क्यूब प्लस का 3abc, राइट बच्चों?
याद रहेगा आज के बाद, कभी जरूरत पड़ेगा तो स्मार्ट आप कब कहलाओगे, जब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब दिखेगा और डायरेक्ट इतना आपको याद रहेगा, अब डायरेक्ट लिखवा दोगे तो बड़ी स्मार्ट कहलाओगे। अल्फा का पावर 4 और बीटा का पावर 4 से भी दर्शन होगा भविष्य, तो उसको भी हम लोग तैयार कर लेते हैं। भाई अगर दर्शन हुआ तो इसको कैसे ओपन करेंगे, प्लीज बता सकते हो क्या? बताइए इसको कैसे ओपन किया जाए। सर आप एक बार बताया तो चलो, अल्फा बीटा का सर्किट रिलेशन होता है, क्लास रिलेशन इसका नहीं चाहिए कुछ। इसको बच्चों इसी पहले वाले के रूप में लिख सकते हैं, वन या कुछ नहीं होता ऐसा कुछ हम लोग बेसिक अलजेब्रा का फॉर्मूला का यूज कर करके लिख रहे हैं, ऐसा कुछ लिखे जा सकते हैं बड़े आराम से सर। अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के जगह पे अभी अभी अपने को दिख गया है खूंखार सा चीज, रख दें क्या? यस, इसको सिंप्लीफाई करके सजा के रख लीजिएगा, क्योंकि जरूरत तो भाई पड़ेगा, समझ रहे हो ना, जरूरत तो पड़ेगा। वैभव तो बड़ा मजा आएगा वैभव, क्योंकि वैभव एक राउंड पढ़ चुका है और हमको इस बातों का भी ध्यान रखना है ना, और हम जानते भी नहीं, हम पूछें कि बताओ वैभव तुम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, है ना, लेकिन हमको बस अपने दिमाग में रखना है। अच्छा एक बार बच्चा तो पढ़ चुका है, तो एक बार बच्चा पढ़ चुका है तो इसको अब इस तरीके से धराएं कि कहेगा हाँ भाई फिर नया चीज तक सीखने को मिला, देखने को मिला। अब दूसरे से पढ़े हो क्या हमसे पढ़ो क्या फर्क पड़ता, पढ़े तो हो ना, ये फर्क पड़ता है ना। तो भाई हमारे लिए थोड़ा है चैलेंजिंग काम, लेकिन देखिएगा अगर हर बार आपको अलग फील मिलेगा, अलग टच मिलेगा। हाँ अब इसको पहले दिमाग खराब कर दिया सर, क्या बताएं। नहीं क्वेश्चन सर देते हैं उतना फालतू फालतू क्वेश्चन के बनते हैं, नहीं दिमाग फालतू फालतू क्वेश्चन, दिमाग खराब नहीं, दिमाग खराब नहीं कीजिएगा बहुत। हम हर क्वेश्चन में कुछ नया नया इंट्रोड्यूस करवाते थे, सोच ही नहीं पाते थे हर क्वेश्चन में कुछ नया। हम फालतू नहीं देंगे, हम काम का ही देंगे। आइए तो ये हो गया बच्चों हमारा ऊपर में इतना, और नीचे में हो गया 2c², और नीचे में होल स्क्वायर नहीं ओपन करेंगे, काहे का बच्चों, बड़ा से बड़ा चीज हम लोग बनाएंगे, ऐसे ही प्यारा लग रहा है नहीं, यहाँ पे a² भी आ जाएगा, एलसीएम आया है, ऐसे ही खूबसूरत लग रहा है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या बच्चों आपसे हम पूछें कि आप हमें बताओगे, बताइए तो जल्दी से। अल्फा माइनस डिवाइडेड बाय a²। वेरी गुड, क्योंकि बीटा माइनस अल्फा की जगह पे सर हम लोग बड़े ही प्यार से ये तो लिख ही चुके हैं, बीटा माइनस अल्फा वाला तो कर ही चुके हैं सर, बड़े ही आराम से सर हम लोग इसके जगह पे लिखते हैं क्या चीज, b² माइनस 4ac अपॉन, याद आया सर उल्टा लिख दो, माइनस प्लस होगा सर, उसमें माइनस हो जाएगा। ओके 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 यस ओके, नहीं नहीं बाबू, अरे सही लिखे थे बाबू, इधर से 2 निकलेगा काट के इक्वेट करेगा बराबर करेगा, सही लिखे हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन में देखिए सर माइनस है सर, तो माइनस हो जाएगा ना। अच्छा हाँ ठीक है सर, ठीक लिखे हैं है ना, आरएचएस में ठीक लिखे हैं। तो ओवरऑल सिंपलीफाई करने के बाद अपने पास ये आ गया। अब जरा चौथा भी देख लेते हैं बच्चों, अंतिम है, क्या दिक्कत है। अल्फा का पावर 4 माइनस बीटा का पावर 4, इन पांचों चीजों का जरूरत पड़ने वाला है, इसीलिए बच्चों हम आज एक क्वेश्चन के तौर पे आपके सामने प्रकट कर दिए, क्योंकि जैसे ही सम ऑफ फ्रूट्स बताते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट्स बताते हैं, डिफरेंस ऑफ फ्रूट बताते हैं, तो ये 5 बात और एक्स्ट्रा ऐड करके रख लीजिएगा, शॉर्ट नोट बनाइएगा तो इंक्लूड कर लीजिएगा, जरूरत पड़ रही तब तो कम समय में अच्छा काम करो। यस, इसको बनाने का बच्चों बेहतरीन बात बताइए क्या, तो सबसे पहले सर वी कैन राइट अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस बीटा स्क्वायर इंटू का अल्फा प्लस बीटा इंटू का अल्फा माइनस बीटा। ओके सर, डन सर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह पे पीछे से छाप लेंगे, है ना, ये वाला चीज, और सर बाकी चीज हम जानते हैं 2ac अपॉन a², और तो और सर अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस b/8 जान लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा की जगह पे बताइए क्या करते हैं, अल्फा माइनस बीटा की जगह पे अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन का बच्चों a कर लेते हैं। रहने दें, खूबसूरत दिख रहा है क्या? नहीं सर, थोड़ा खूबसूरत और दिख सकता है, तो लो भाई माइनस b कर लेते हैं, इधर माइनस b, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बच्चों,
फालतू काम नहीं करना है ना। कोई बेहतर रिजल्ट आता तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, और नीचे में a का पावर 4, बस बेस्ट है। a का पावर 4 आया ना। बोलिए। यस सर। अब ये Yes, सब yes, बात yes. आप जैसे ही समझ गए, एक बड़ा ही प्यारा सा सिंपल सा बात उठाएं। अब आइए बच्चों आगे क्वेश्चन पे भी हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं। अगले दिन से मेन मुद्दा पे ला देंगे। आज इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बचपन से इंट्रोड्यूस होते ही आ रहे हो, न जाने कितने, है ना। याद रखना कि a नॉट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन 0 करेंगे इस क्लास में, और करेंगे तो क्या होगा इसको भी समझेंगे। एनी आइडिया वैभव? क्या सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, अगर हम कभी a इक्वल टू 0 कर दें तो क्या हो जाएगा? पहली बात से बताएंगे सर। लीनियर बनेगा, वो तो आसान सी बात है, लीनियर बनेगा वो तो कोई भी बना लेगा, है ना। यस सर, लेकिन उसके आप बताएं तो उससे कुछ खास ही बात होगा। हाँ हाँ हाँ, खास बात ही करेंगे। जरा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 3, बहुत आसान। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 3 यानी कि अल्फा इंटू का बीटा इज इक्वल टू 3 सर, और अल्फा इंटू बीटा सर सी बाई ए होता है इक्वल टू 3, और सी के जगह पे जल्दी से बता दीजिए, आप ही से उम्मीद रहता है इन सब प्यारे प्यारे क्वेश्चन का, है ना। इन सब क्वेश्चन को बच्चों क्विज़ेस में डालेंगे तो आपको तो मजा ही आ जाएगा, है ना। कहोगे सर हम तो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ले आएंगे बच्चों, है ना। तो जरा जल्दी से देख लीजिए, 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 3m आ गया, अपने को m इज इक्वल टू निकल गया भाई, मजे से निकल गया, है ना। 3m माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस का 1 ही रह गया, तो अपने पास आ गया m इज इक्वल टू माइनस का 1। बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट, कमेंट आ गया था, वाह क्या बात। चले क्या ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना है, आज अगले दिन करेंगे, है ना। बच्चों अगर अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट्स है, तो देन वैल्यू बता सकते हैं 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर इस क्या होगा? अप्रोच इज इंपॉर्टेंट, जो हम हमेशा कहते हैं, उसको तो भाई भूलते ही नहीं हम लोग। अप्रोच इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाते हैं ये महत्वपूर्ण, बनाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं होती है। बच्चा भी बना लेगा एलसीएम लेकर के, लेकिन एलसीएम लेकर के बनाने के लिए कौन बैठा है सर यहाँ पे? यहाँ तो खूबसूरती भरे अप्रोच के साथ चलेंगे, है ना बाबू। यस पक्का चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। बना रहे हैं इसको। हाँ बनाइए, पूरी विश्वास है हमें। देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे कितने खूबसूरती भरे कार्य किए जा सकते हैं। इसीलिए बच्चा आज आपका क्लास लेने में थोड़ी सी लेट हो गई। बच्चा लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट पे फंसाना है, पकड़ाना है, धराना है। असली काम सवाल बनना चाहिए। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खुद से सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको हम एक अच्छा बुक रिकमेंड करना चाहेंगे, जिसके थ्रू आप बुक को बार बार पलट सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक दो बना सकते हैं। बच्चों हायर अलजेब्रा का हॉल एंड नाइट का हायर अलजेब्रा, ठीक है। आप इस बुक को अपने पास रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पलट सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख सकते हैं कि भाई क्या क्या हमें सीखना चाहिए, ठीक है। जेई के लिए 100% नहीं है, लेकिन ठीक है, अलजेब्रा के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए बहुत सही है, ठीक है। कुछ कुछ जानने को, कुछ कुछ देखने को मिलेगा जब भी पलटोगे। क्या बात है सर, आधा बना यहाँ पर लग रहा है सर, आगे बना कर। एक बच्चे ने आंसर कमेंट कर दिया, कमेंट नहीं टिक ही कर दिया। अब आइए जरा हम देखते हैं क्या बात है बच्चों। सर पूरा बनाने दिए सर, वो सब कुछ नहीं किए सर, बस अब अपने आप ही बन रहा है। अच्छा हम स्मार्ट अप्रोच बताएं क्या?
अब तो सर अल्फा बीटा पुट कर देंगे सर, आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ये सब आ जाएगा। नहीं बाबू, नहीं बाबू, नहीं बाबू, वैसे नहीं क्या? वो बड़ा खूंखार चला जाएगा। होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एलसीएम लेंगे, अरे बाप रे बाप, मर जाएंगे। नहीं सर, वो नहीं सर, वो एक्स की जगह सर अल्फा पुट करेंगे तो सर सी उधर चला जाएगा सर, और फिर अल्फा कॉमन ले लेंगे सर, तो Yes. ए अल्फा प्लस यही सर माइनस भी आ जाएगा, यही बात अच्छा बोले, यही करेंगे, यही है स्मार्ट अप्रोच। एक्स स्क्वायर सर। प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हमारा एक क्वाड्रेटिक है। यही सब सुनने, यही सब टैलेंटेड बनाने के लिए कराते हैं ये सब, और आप कर लिए, अच्छा लगा। नहीं तो हमको शौक थोड़ी था बच्चों इस क्वेश्चन को कराने का। क्वेश्चन लेक्चर में रहता है, उसकी कुछ न कुछ बच्चों कारण जरूर रहती है भाई, आपको उसमें कुछ खूबसूरती दिखाने होते हैं बच्चों। तो आपने बहुत सही बोला कि सर अपन इसके जगह पे अल्फा पुट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन वाला बोल रहा है रूट्स है, और उसके बाद सर सी को उधर फेंक देते हैं। हम बोले बहुत अच्छा काम किए, सी को उधर फेंक के, और उसके बाद क्या किए तो सर कॉमन ले लिए। हम बोले क्या ले लिए, तो अल्फा ले लिए हैं, ताकि ए अल्फा प्लस बी दिखेगा हमें, और उसके बाद सर ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन अल्फा आया, जिसको यहां पे पुट कर देंगे। सिमिलरली बिल्कुल इसी प्रकार की मेथोलॉजी का यूज करते हुए ए बीटा प्लस बी इज इक्वल टू ऑल्सो इज सी माइनस बीटा आएंगे, और इसको जगह पे पुट कर देंगे। क्या आंसर यही अप्रोच था, या कोई और अप्रोच के थ्रू आप आगे बढ़ रहे थे, शेयर कर सकते हैं। 1 अपॉन ए अल्फा के जगह पे बच्चों हम लोग लिख लेते हैं सी माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और इसके जगह पे लिख लेते हैं 1 अपॉन, है ना, माइनस सी अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करेंगे, अब आसान हो गया सिंप्लीफाई करना, है ना बच्चों। तो अल्फा स्क्वायर क्या ऊपर चला जाएगा क्या, अगर कैलकुलेशन सही कर रहे हैं तो, और बच्चों बीटा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और नीचे में सी स्क्वायर। और जरा बता दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन का सी स्क्वायर। अब हम आपको बोले थे कि कितना अच्छा आप याद रखते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल चुके हैं, एक बार मेहनत कर चुके हैं, हर बार नहीं करेंगे। बी स्क्वायर माइनस का 2ac होता है सर, यस, बी स्क्वायर माइनस का 2ac होता है, और अपॉन में क्या होता है बच्चों, बोलो बोलो बोलो, अपॉन में कितना होता है ए स्क्वायर, और इंटू का सी स्क्वायर। मतलब आप सही तो बोले, बहुत सही बोले, रेड कलर से जिन्होंने टिक लगाया है, बहुत सही जवाब है आपका, बहुत बढ़िया। शानदार अप्रोच से हम लोग बच्चों कम समय में बनाना चाहते हैं। अंश आपके दिमाग में कोई और चल रहा था तो प्लीज मेरे साथ शेयर कर सकते हो प्लीज, या यही कर रहे थे या कुछ नहीं कर रहे थे? ओके ओके बच्चों, पेन जरा हटा लीजिए, नहीं हट रहा है, हट गया, वाह। अगले पे आते हैं बच्चों, जरा पढ़िए क्या कह रहा है ये खूबसूरत सा क्वेश्चन, कि इफ इक्वेशन इतना इतना हैज डिफरेंस ऑफ रूट इज 3 देन द वैल्यू ऑफ के। आसान है, चिल्लर है बच्चों, चिल्लर उछालते हैं ना, वही चिल्लर है ये। हाँ लेकिन के का वैल्यू बताना है, कौन आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से खत्म करेंगे आज की सेशन को, इंट्रोडक्शन टाइप सेशन रहने देते हैं, ताकि अगले दिन जंग का ऐलान कर दिए आज भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तेरे साथ जंग खेलेंगे हम, और जीतेंगे भी हम तुम पे, है ना, विजय प्राप्त करेंगे, फतेह करेंगे। आज जंग का ऐलान हो चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अगले दिन से बच्चों हम लोग पूरी तरीके से रेडी रहेंगे ढांढा करने के लिए सब, है ना, मजा आएगा। बड़ा आसान होता है, लेकिन आसान में अगर एक बढ़िया चीज सर निकाल लेते हो ना, ये तो टैलेंट होता है। करेंगे, सब बातें करेंगे बच्चों। पहले इक्वेशन सॉल्विंग वाला कुछ काम हम आपको दे देंगे, बहुत सी इक्वेशन सॉल्विंग वाला टेक्निक जरा आप एक बार कर लेना, सिखा भी देंगे, क्योंकि इक्वेशन सॉल्विंग टेक्निक आपको जितना बेहतर रहेगा उतना आपके लिए फ्यूचर में भी अच्छा रहेगा। ये सर वही इसलिए माल खा रहे थे बार बार सर, है ना, कुछ हर चीज से कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे थे सर बार बार, ठीक है, अपने आप को दिमाग खराब हो रहा है सर। तो हम इक्वेशन सॉल्विंग का कुछ इक्वेशन सॉल्विंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग चीज है बाबू, दोनों अलग चीज है।
इक्वेशन सॉल्विंग नॉट इम्पोर्टेंट फॉर जे। क्वाड्रेटिक को सिंपलीफाई करके सर एक रिमाइंडर थ्योरम है सर, कैसे कैसे करके सर ये सब करना रहता है। हाँ, तो इक्वेशन सॉल्विंग का हम कभी एक तो स्पेशल क्लास लेकर के आप कुछ स्पेशल प्रकार की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखा देंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी पढ़ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिगार्डिंग बातों को समझना वो एक अलग चैप्टर है जो जेईई में आता है, और थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक अलग चैप्टर है ना, और इक्वेशन सॉल्विंग एक अलग काम है। तो हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ते पढ़ते थ्योरी ऑफ इक्वेशन को पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन नाम नहीं बदलते हैं, नाम रखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप अगर जेईई का प्रीवियस ईयर देखे होगे तो आप में उसको चैप्टर का नाम मिला होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, बहुत सारे बुक में। और बिल्कुल सही बात है, क्वाड्रेटिक थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग, वो तो नाम है बच्चे को फुसलाने के लिए, ताकि बच्चा बगावत ना कर दे, है ना, जिंदाबाद जिंदाबाद ना करने लगे। आइए बच्चों, डिफरेंस ऑफ रूट के बारे में फॉर्मूला तो बताया ना आपको, अल्फा प्लस बीटा सर दे रखा है अपने को, क्या चीज, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है ना, सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा निकालना है, क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ना। अल्फा माइनस बीटा क्या होता है बताओ बच्चों, भूल गए क्या सर, अंडर रूट। अरे वाह, एक बच्चे ने आंसर कमेंट करा, नाम नहीं देख पाया हमने, कोई बात नहीं सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, लो भाई होल स्क्वायर कर लेते हैं, उसके बाद माइनस का 4 अल्फा बीटा, तो माइनस माइनस प्लस 8 के माइनस बी कर दिए डायरेक्ट, सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, बराबर 3 करके, है ना। जैसे होल स्क्वायर चढ़ाएंगे बच्चों तो ये 3 बदल जाएगा किसमें, के माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8 के माइनस 2 अपॉन के माइनस 2, अंडर रूट से निकलेगा बिना स्क्वायर करे हुए। अरे बच्चा आंसर हटा लिया, संदेह हो गया क्या, ये किसी का होल स्क्वायर होता है बाबू, क्या करके देख लें, या बाय क्रॉस कर दें, या इसको तो पहले हटा ही लेते हैं, के माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स ऑफ के माइनस 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के माइनस 2 का होल स्क्वायर। सही लिखे, पहले अंडर रूट से निकला, फिर इधर आया, फिर अंडर रूट का स्क्वायर चढ़ा दिए। बताइए सही किए बच्चों, नहीं सही किए, बोलो बोलो। सर कुछ कैलकुलेशन में सर हम मिस्टेक कर दिए सर, उसी में प्रॉब्लम। ओके सर एक 3 आ रहा है, सर एक परफेक्ट है सर, दूसरा में निकालने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसा क्वाड्रेटिक आता है। तो अपने पास आ गया के स्क्वायर माइनस का 16 के 8 के प्लस का 16 माइनस का 8 के माइनस माइनस प्लस का 16। सर 8 के कट जाएगा, 16 के कट जाएगा, खाली के स्क्वायर बचेगा। 8 के नहीं कटा बाबू, माइनस में है दोनों का, नहीं कटा, इधर हो गया। सर यही गड़बड़ी कर दी है। 3 के स्क्वायर, कोई बात नहीं, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 के प्लस का माइनस 4। सर आगे में माइनस लगा हुआ है ना सर, यहाँ पर तो माइनस भी लगाएगा। और ठीक है सर, समझ गया तो ठीक है, 3 के स्क्वायर माइनस 12 के प्लस 4 आ गया, और 4 आ गया तो 12 आ गया। ठीक है, अब कटने की आवाज नहीं सुनाई दे रही, घटने की आवाज सुनाई दे रही है, भाई घटा दो। घट करके ये आ गया माइनस का 2 के स्क्वायर, और 16 में 12 जोड़ दो तो माइनस का 4 के, 32 में से 12 घटा दो तो बच्चों माइनस का प्लस का 20,
सही किए अंश। 2k कॉमन ले लेते हैं तो k स्क्वायर माइनस का प्लस का 2k माइनस का 10 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन पॉसिबल? ऐसा दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे 10 बच्चों और डिवाइड करने पे गलती हुआ है सर। कहाँ होना चाहिए? पर या तो ऑप्शन गलत है सर, या तो कैलकुलेशन में गलती हुआ। अच्छा हमने भी कर दिया क्या? नहीं, ऑप्शन में कोई गलती नहीं है, हमने गलती कर दिया। हम लोग से बच्चों यहाँ पे माइनस का एक आया, यहाँ प्लस बना था ना, तो यहाँ भी प्लस होगा ना, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी प्लस और यहाँ माइनस। यस, अब सुधर गया, गलती मिल गई हमारी। आपकी मिली क्या? यस सर, ये बोले सर यहाँ पे कट रहा था सर 8k और 8k 16 और 16 कट रहा था सर, बोले ना। यस, आप बोल रहे थे, बट हम उससे पहले चमत्कार मचा चुके थे। तो 8k से 8k खत्म, 16 से 16 खत्म। लेकिन उधर इधर 3 नहीं किया, पर 3 का क्या नहीं किया? हाँ छोड़ दिया, पर नारी हो जाएगा। यस, एक और गलती मिली, धन्यवाद। 9 हो गया और इधर हो गया आपका k स्क्वायर माइनस का 4k प्लस का 4, तो ओवरऑल 9k स्क्वायर माइनस का 36k प्लस का 36 इज इक्वल टू k स्क्वायर। इस k को इधर बुला लेते हैं तो 8k स्क्वायर 36k प्लस 36, क्या कॉमन निकलेगा बाबू? 4, तो 2k स्क्वायर। नहीं हो रहा था, नहीं था। दो नंबर ढूंढ रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए और ऐड करने पे 9 आ जाए। 6 और 3 बच्चों फैक्टराइज हो गए, 6 और 3, तो k इज इक्वल टू दिखेगा आपको, है ना, एक 3 और एक 3/2 आया क्या? ऑप्शन नंबर बी इज वेरी करेक्ट। फैक्टराइज तो कर लिए 6 और 3। यस, मजा आ गया बच्चों, थोड़ी सी गलती हुई बट सुधार लिए उस गलती को तुरंत। तो बस बच्चों, आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखे हुए हैं। अगले दिन हम लोग मिलेंगे, आज थोड़ा सा छोटा ही रखे हैं क्योंकि काफी लेट हो गया था आप लोगों के लिए भी। तो अगले दिन बच्चों हम लोग रखेंगे और बढ़िया बढ़िया मुद्दा, बढ़िया बढ़िया पॉइंट, और इस चैप्टर की आपको एक छोटा सा होमवर्क हम दे देते हैं, इक्वेशन सॉल्विंग का कुछ क्वेश्चन। अगर आप पहले कर चुके हैं तो स्किप कर दीजिएगा, नहीं किए हैं तो करिएगा, नहीं होगा तो पूछिएगा और सीखिएगा, है ना। और उसके बाद बच्चों हम लोगों का धीरे धीरे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में, तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते। ओके।